हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक का चलन का ये एक और वीडियो क्लिप जो ये बोल रहे थे उनका सुन करके मैंने हिंदी में लिखता गया और उन्होंने रिजाइनीज के बारे में कहा। बड़ा ही अजीबो गरीब बयान, 4 बयान दिए थे, 4-5 बड़े ही अजीबो गरीब बयान। अब ये किसके कहने पर किए गए थे? खुद के किए थे। और आईबीए का हलफनामा, वेंकटाचलम के ये स्टेटमेंट जो इन लोगों के बीच में दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। और अभी EIBRF का और मैं बताऊंगा एक, वो भी सारे के सारे कोर्ट में कहीं पेंशन अपडेशन फेवर में नहीं आ जाए, कोशिश कर रहे हैं। अब भाई ये तो कोर्ट पर निर्भर करेगा, बाकी वकीलों के आर्गूमेंट्स पर निर्भर करेगा, या पेंशन अपडेशन कमेटी ने कोई सिफारिश कर दी होगी तो हो सकता है वो आरबीआई लाइन पे हो, उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपने ही लोगों को काट रहे हैं। इसके बाद में एक EIBRF का लेटर डालूंगा 5 जनवरी 2025-26 का लिखा हुआ। उसमें वो क्या क्या मांग रहे हैं, वो भी पेंशन फंड की बात कर रहे हैं। पेंशन फंड की पूरी डिटेल ले रहे हैं वो जो ट्रस्ट मैनेज कर रहा है। भाई पेंशन फंड की यदि बात सुप्रीम कोर्ट में होती है तो वहां 2 प्रकार के आर्गूमेंट हैं, वो तो होंगे, कोई रोक नहीं सकता। वहां सारी चीजें हैं। वो तो LIC केस में भी आया था, जो कोर्ट ने नकार दिया था कि फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशंस हैं उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, हम केवल और केवल लॉ पर बात करेंगे। लेकिन ये जो बातें हो रही है अजीब। अब इनका बयान देखिए, रिजाइनीज को पेंशन किधर मिलता है। अब मुझे ये पता नहीं कि बैंक में रिजाइनी का अर्थ क्या होता है। मैंने तो ये देखा है जो पेंशन रेगुलेशंस में है कि यदि आपकी पेंशनेबल सर्विस हो गई है तो आप रिजाइन चाह सकते हो और आपको पेंशन मिलेगी। जैसे केंद्र सरकार में 20 साल में कोई भी 20 साल की सर्विस कर लेता है तो लास्ट पेट्रोल का 50% उसको मिलता है, वो रिजाइन देके जाएगा। पूरी सर्विस तो है नहीं, उसको तो मिलती है। भाई ये कहते हैं किधर मिलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है। दूसरे, जब 33 साल का नियम था तो उस समय 28 साल की सर्विस करने के बाद 5 साल की छूट मिल जाती है। वो भी रिजाइनीज होते हैं, वो भी जाते हैं और बैंक में भी जाते हैं। 28 साल की सर्विस यदि आपकी हो गई है तो आपको 33 साल का वो मिल जाएगा, 50% और लास्ट का एवरेज मंथ का वो मिल जाएगा, तो वो भी रिजाइनीज ही होते हैं। अब ये रिजाइनीज किस प्रकार के हैं ये मुझे समझ में नहीं आया। और बैंकों में भी पेंशनेबल सर्विस 20 साल की है, क्योंकि हमारे साथ भी मैंने देखा था बैंक में कि किसी को बहुत अर्जेंट जरूरत थी अपनी परिवार की वजह से, तो वो 20 साल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस समय उसमें इलाहाबाद बैंक में पेंशन का विकल्प था। कई बैंकों में पेंशन का विकल्प था पहले, शायद और भी बैंक थे जिन पेंशन का विकल्प था उनको CPF भी मिलता था, PF भी मिलता था, पुरानी पेंशन स्कीम थी उनकी, तो उसमें भी उसका 20 साल का था, वो भी रिजाइन देके उनको भी पेंशन मिली थी। अब ये किस प्रकार के रिजाइन है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये पता है कि यदि आपकी पेंशनेबल सर्विस हो चुकी है तो आपको रिजाइन देने के बाद आपको पेंशन मिलती है। कहते दुनिया में नहीं मिलती है भाई, हिंदुस्तान में मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है और आपकी बैंकों को मिलती है। हाँ, वो अलग बात है, पेंशन का जो रेगुलेशन आने से पहले जो लोग रिजाइन करके चले गए थे और पेंशन सर्विस कर ली थी, आपने उन्हीं को दी होगी, दूसरों को थोड़ी दे दी होगी। या कोई सरकारी कोई स्कीम लेके आ जाती है BRS जैसे, तो उसकी भी अपनी कंडीशन होती है, जो उस कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो वो BRS वाले भी रिजाइन करके ही जाते हैं। भाई वेंकटाचलम जी, भैया तो आपके ज्ञान को मैं तो कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने तो यही देखा है। नहीं, रिजाइन किया, बड़ा बोल रिजाइन किया, रिजाइंड एम्प्लॉय को पेंशन ओनली EIBF ने दिलाया। भैया AIBEU ने दिखाया था आपको, AIBEU ने दिलाया, तो आप अपने को AIBU मत समझें, क्योंकि ये पेंशन को जो
रेगुलेशन आया हुआ है, सेटलमेंट जो हुआ था वो AIVA के जो करबट किस्म के जो नेता थे, समर्पित जो नेता थे, उनकी वजह से आया। आपने तो उनके किनारे किनारे पे पानी फेर दिया, छोड़ा ही कहीं का नहीं। अब चलो मैं दूसरी बात पर चलता हूं कि आपने बोला, बहुत बोला, अपडेशन आएगा, और बाद में जो आगे बोले थे कब आएगा, आएगा पर फंड नहीं है, बैंक के पास फंड नहीं है। जो इनका एरिया के बात नहीं थी, बात कर रहे थे, और धीरे धीरे इस अपडेशन को ले गए वहां नए NPS पर, जिनको DA नहीं मिलता, अपडेशन नहीं, उनका आएगा, आपका नहीं आएगा। अब मुझे नहीं पता भाई कि NPS में कैसे आएगा, इतनी ताकत है आपकी, मतलब NPS को बदल दोगे आप? ये तो भारत सरकार का काम है, आपका तो काम ही नहीं है। ऐसे बोल रहा है व्यक्ति जैसे मतलब सारा कुछ यही कर रहा है। अब एनीवे बोलना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि यदि ये कंडीशन है इसके सामने, जब बोल रहा है एक कुर्सी खाली है पड़ी है, यह एक आदमी बैठा है, ये खाली पड़ी है, ये खाली पड़ी है, ये खाली पड़ी है, ये खाली पड़ी है, तो यार ये तो सीधी सादी बात है। इतना बड़ा नेता हो और लोग सुनने को नहीं आए, इधर ये लोग बैठे हुए आराम से फोन में लगे हुए हैं, ये शायद वीडियो बना रहे, ये मैडम सोच रहे ये बोल क्या रहे हैं, और ये देखो एक फोन में चुपचाप लगे हुए हैं, कुएं में जब बोल रहे जो बोल रहा है। अब मुझे पता नहीं लोग सुन क्यों रहे थे, क्या रिटायरीज हैं या इनके क्या नाम सर्विंग हैं, ये है कौन ये जो इस बकवास को सुन रहे हैं? भाई असर तो इन पर भी होता है। और हर एक व्यक्ति को देख लो, एक मैडम ये बैठी, एक मैडम ये बैठी है, पीछे लोग जो जितने बैठे हैं वो भी अचंभित है, बोल क्या रहा है ये? दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं, ये सीन देखने के बाद और इसके स्टेटमेंट बैंक चलन को देखने के बाद पूरी कोशिश की जा रही है कि पेंशन अपडेशन न हो। और उससे पहले जो देना बैंक के DGM साहब थे HR डिपार्टमेंट के, उन्होंने अपडेशन के 35/1 पर बड़ा स्पष्ट वो दिया था। 35,000 ओरिजिनली आया था, आपने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, वो कोई कारण था, चलो हो गया। लेकिन भाई वो कंटिन्यूस तो है, 2003 में फिर ले आए आप, और 2003 में जो लेके आए थे उसकी लैंग्वेज है वेरेवर एप्लीकेबल, सेल बी अपडेटेड। भाई मैंडेटरी था, और जहर एप्लीकेबल तो जो भी आदमी रिटायर होगा उस पर एप्लीकेबल होगा, सीधा सीधा है। तो आपने किया क्यों नहीं, और कैसे होगा? एज पर अपेंडिक्स 1, यानी अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूला दे रखा है ओरिजिनल में, जो 1986 और 87 के लोगों को किया था, उसी फॉर्मूला से होगा। सब कुछ तो दे रखा है, और क्या चाहिए? क्योंकि इसको खत्म करने का काम केवल और केवल ये बैंक डेवलपमेंट पार्टी ने किया था। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा EIBRF का, जो इन्हीं का संगठन है SEGN वाला, वो भी पेंशन अपडेशन के दुश्मन है। क्या मांग रहे हैं वो डिटेल बैंक से, वो बताऊंगा आपको मैं। थैंक यू, धन्यवाद।